नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बिज़ी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था मैं गांव गई थी, तो मैं गांव से वापस आ गई हूँ और आते ही देखिए घर की हालत क्या हो जाती है। तो बहुत सारे कपड़े धोने के लिए इकट्ठे हो गए थे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी। तो यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं और जो वैसे कपड़े होते हैं थोड़ा आने जाने के, उनको मैं हाथ से ही धो देती हूँ और बाकी के कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन लगा के धो दिए। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैं रात को लौटी थी मंडे को, और जैसे ही सुबह ही उठे तो रुद्रांश को बहुत तेज़ फीवर हो गया। मुझे नहीं पता ये किस वजह से हुआ है, बाहर जाने से क्या हुआ है कुछ नहीं पता। और आज उसने मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया। कपड़े तो मैंने सुबह धो दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर खाना भी जल्दी जल्दी बनाया और कुछ भी अच्छे से कोई भी काम उसने नहीं करने दिया। पूरा दिन मैं उसके पास ही लेटी रही। और अब ये शाम का समय है, तो अभी रुद्रांश सोया हुआ है, तो मैंने सोचा आरू के सिर में मालिश कर देती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं अपने और बच्चों के बेटी के सिर में मालिश ज़रूर करती हूँ। रुद्रांश को तो रोज़ ही ऑयलिंग करती हूँ। बाकी मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है सिर में। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और बाल भी स्वस्थ रहते हैं। तो हफ्ते में एक बार मैं अपने भी सिर में और आरू के भी इस तरह से भर भर के तेल से खूब सारी मालिश करती हूँ। और बाहर जाके तो बिल्कुल ही बालों की और स्किन की हालत ख़राब हो जाती है। तो हम गाँव गए थे परसों, तो उससे बहुत ज़्यादा बाल रूखे रूखे से हो रखे थे। तो मैंने सोचा आरू के सिर में मालिश कर देती हूँ, और इसलिए यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ मालिश। इसको करने के बाद फिर मैं अपने सिर में भी करूँगी। और इसी तरह से हमारी मम्मी भी हमारे बालों का ख्याल रखती थी, तो मुझे वही हैबिट बनी हुई है। हालांकि मम्मी की तरह तो हम ख्याल नहीं रख पाते, और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जब तक मेरे हाथों में तुम्हारे बाल और स्किन रहे तब तक सब ठीक था। जब से तुमने अपने आप सब कुछ करना शुरू कर दिया, सारे बाल भी ख़राब हो गए, स्किन भी ख़राब हुई। और ये सच है, जो ख्याल एक माँ रख सकती है वैसा हम खुद नहीं रख पाते। तो मम्मी की वही बात मुझे याद आती रहती है। और जिस तरह से मम्मी मेरे बालों का ख्याल रखती थी हर चीज़ का, उसी तरह से मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपनी बेटी का इसी तरह से ख्याल रख सकूँ। तो जी, यहाँ पे इसकी मालिश हो गई थी, और अब इसके बाद फिर मैं अपने सिर में भी मालिश कर लूँगी, अगर तब तक रुद्रांश सोया रहा तो। तो जी, दोनों की सिर की मालिश हो गई थी, और अब शाम का समय था और सारे कपड़े सूख गए थे, तो उनको मैं उठा के अंदर ले आई थी। मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छा लगता है। कपड़े कितने भी कपड़े धुलवा लो, लेकिन उनको संभाल के रखना, प्रेस करना, ये एक बहुत ही भारी काम होता है। और ये सबके लिए ही मुझे लगता है, सबको ही बोरिंग लगता है। लेकिन किसी भी काम को अगर पेशेंस के साथ और थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के बाद किया जाए तो वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है और अच्छा भी होता है। तो मुझे एक बार को तो देख के सारे कपड़ों को, क्योंकि जो 2-3 दिन के कपड़े थे ये, जो हम बाहर गए थे गांव गए थे, वो आने जाने के नए कपड़े और पुराने सभी थे। और एक बार को तो देख के मुझे डर सा लग गया था कि कैसे करूँ इनको, कैसे संभालूँ। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अब ये बोरिंग काम था तो मैंने अपना म्यूज़िक स्टार्ट किया, म्यूज़िक लगा के रख दिया। तो अब इसमें कोई माइंड लगाने की तो ज़रूरत है नहीं, तो म्यूज़िक सुनते रहो इंटरेस्ट के साथ इस काम को। और मैंने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या किया, पहले जो प्रेस के कपड़े थे जिन पर आयरन करनी थी उनको अलग निकाल लिया। इसके बाद जो छोटे रुद्रांश के छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो ज़्यादा मैसी से हो जाते हैं, तो पहले उनको तय किया और आरू के कपड़ों को तय किया। उसके बाद जो बाकी कपड़े थे उनको तय करके रख दिया, और फिर जो कपड़े आयरन करने थे उन पर आयरन की। तो इस तरह से, और म्यूज़िक मैंने लगा के रखा ही हुआ था, तो इस तरह से मेरा ये काम बहुत अच्छे से आसानी से पूरा हो गया। और इतना भारी काम जब
करने के बाद फिर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है कि हमने कितना बड़ा काम निपटा दिया है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna तो फ्रेंड्स इसके बाद रुद्रांश जग गया था, तो मैंने फिर सारे काम छोड़ दिए। वैसे कपड़ों का काम तो निपट सा ही गया था और मैं उसको लेके बैठ गई। और आप मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रुद्रांश के साथ साथ मेरी भी तबीयत कैसी हो रखी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात को मैं सो नहीं पाई उसकी वजह से। किसी को भी उसने सोने नहीं दिया, तबीयत ख़राब थी, फीवर था उसको। और सुबह से काम में लगी हुई हूँ, तो दिन में भी रेस्ट नहीं मिला। और अब देखिए, मुझे याद आया, मेरी मम्मी बोलती थी कि बच्चों को जब फ़ीवर हो जाता है तो उनके तलवों के घी से मालिश कर देनी चाहिए, तो फ़ीवर कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ। 2 बच्चों के साथ सारे घर के और अपने सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ, यही मैंने यहाँ पे बताया है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के